नमस्कार, मिस्टिक इंसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है प्रदक्षिणा, परिक्रमा या प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और प्रदक्षिणा से हम क्या जानते हैं, प्रदक्षिणा का पूर्ण अर्थ क्या है, यह प्रदक्षिणा क्यों की जाती है, अगर प्रदक्षिणा ना करे तो क्या होता है। तो आज हम प्रदक्षिणा के बारे में जानेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में चक्र और परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। चक्र जो कि गोल घूमता है, मतलब कहीं से भी शुरू हो, लेकिन वो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आकर रुकता है, या चक्र के किसी भी एक बिंदु से अगर आप चले तो घूमकर वापस उसी बिंदु पर आते हैं, वही परिक्रमा होती है। पवित्र स्थलों के चारों ओर श्रद्धा भाव से चलना, उसे भी परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रदक्षिणा का जो वास्तविक अर्थ है वो पहले हम समझेंगे। प्रदक्षिणा इस शब्द को अगर हम थोड़ा सा खोलें, जैसे किसी चीज़ को हमें उसकी गहराई में क्या है ये जानने के लिए उसकी गहराई में हमें उतरना होता है। बाह्य रूप में हमें कोई शब्द दिखता है लिखा हुआ, तो वो शब्द लगता है, इस शब्द का ये अर्थ है कि चलना, परंतु जब हम किसी शब्द की गहराई में उतरते हैं तब उसका वास्तविक अर्थ हमें समझ में आता है। तो प्रदक्षिणा का वास्तविक अर्थ है पद दक्षिण, अर्थात अपने दक्षिण दिशा की तरफ से गति करना, पुनः उसी स्थान पर लौट कर आना। अपना दक्षिण दिशा अर्थात जब हम सूर्य की तरफ हमारा चेहरा करके खड़े होते हैं, सूर्य की तरफ हम मुंह करके खड़े होते हैं, तब हमारे दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा आती है। तो हमारे दक्षिण दिशा की तरफ से अर्थात हमारे सीधे हाथ की तरफ से जब हम चलना शुरू करते हैं तो घूमकर सीधे 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 चलते हुए जब हम उसी बिंदु पर आते हैं तब एक प्रदक्षिणा या एक परिक्रमा पूर्ण होती है। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? पद दक्षिण, अर्थात हमारे पदों को, हमारे पग को, हमारे जो हमारे गतिमान है, जो हम चलते हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ से हमें चलना शुरू करना चाहिए। अब परिक्रमा से अभिप्राय क्या है? वे सामान्य स्थान या किसी व्यक्ति के चारों ओर उसकी दाहिनी तरफ से घूमना, जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रदक्षिणा होता है। तो प्रदक्षिणा को पूजन का भी एक अंग माना जाता है। जैसे षोडशोपचार पूजा होती है, उसमें भी प्रदक्षिणा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और प्रदक्षिणा का जो शुरुआत है, वह शुरुआत बहुत प्राचीन है। आपको याद होगा, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय ने भी परिक्रमा की थी अपने माता पिता की। भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये सिद्ध कर दिया था कि बुद्धि चातुर्य और बुद्धि से किसी कार्य को कैसे पूर्ण किया जाता है। और कार्तिकेय भगवान ने अपने पराक्रम से सिद्ध किया कि पूरी ब्रह्मांड का चक्कर लगा के उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर आपको परिक्रमा करनी है तो आपको पूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होगी। परिक्रमा का दिशा से कैसा संबंध है? प्रगतम दक्षिणमिति प्रदक्षिणम, इसके अनुसार अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना ही प्रदक्षिणा कहलाता है। प्रदक्षिणा जब भी हम करते हैं तो व्यक्ति का दाहिना भाग
भगवान की तरफ होता है। जैसे मंदिर में हम प्रदक्षिणा करते हैं, तो जब हम प्रदक्षिणा को शुरुआत करते हैं तो हमारे दाहिनी ओर भगवान की मूर्ति होती है, भगवान का गर्भगृह होता है, या भगवान का जहाँ से हम प्रदक्षिणा करते हैं भगवान को। तो हमारा जब पूर्ण करके आते हैं तब हमारा दाहिना भाग भगवान की तरफ होता है और हम वापस भगवान के सामने आ जाते हैं। और ठीक इसके विपरीत, क्योंकि भगवान की मूर्ति जब प्रदक्षिणा शुरुआत करते हैं तो भगवान की मूर्ति का भी दाहिना भाग हमारे दाहिने भाग की तरफ होता है, और तब वह प्रदक्षिणा सफल मानी जाती है। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी प्रदक्षिणा करता है। कैसे? सूर्य स्वतः के चक्कर लगाते हैं और सौर मंडल का चक्कर लगाते हैं, और अपने सौर मंडल के साथ पूर्ण ब्रह्मांड के सौर मंडल का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य के सौर मंडल के ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने अपने चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका सीधा तात्पर्य है, गति में ही जीवन है। भ्रमण, और वह भी निश्चित दिशा से। जब कोई कार्य किया जाता है उसमें जो गति होती है, अर्थात जो चलने की एक निर्धारित सीमा होती है, चलने की निर्धारित अवधि होती है, उस अवधि में जब हम चलते हैं, उस अवधि में जब कोई कार्य किया जाता है, तब वह पूर्ण रूपेण यशस्वी होता है। हमारा शरीर भी तभी गतिमान है जब हम चलते रहते हैं। जीवन गतिमान है, इसीलिए जीवन चल रहा है। हम कहते हैं जीवन चल रहा है मतलब कहाँ? जीवन कोई वस्तु नहीं है जो हमें चलते हुए दिखे। जीवन कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, जीवन कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है जो हमें चलते हुए दिखेगा। लेकिन हम कहते हैं हमारा जीवन चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि जब हम चल रहे हैं तभी हमारा जीवन चल रहा है। हम गतिमान हैं, इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो हमारी नसों में रक्त दौड़ रहा है वह भी घूम घूम कर चक्कर लगाता है। कहते हैं कि भाई जब शरीर में रक्त दौड़ता है तो पूरे शरीर में घूम के जाता है, फिर दोबारा वह शुद्ध होकर फिर घूमता है, फिर अशुद्ध रक्त वापस जाता है, फिर दोबारा उसको स्वच्छ होकर पूरे शरीर में घूमता है। तभी हमारा शरीर में जो ऊर्जा निर्माण होती है वो उसी वजह से ऊर्जा निर्माण होती है और हमारा शरीर चलायमान रहता है। यहाँ तक कि जब हम निद्रा में होते हैं तब भी हमारे शरीर का रक्त चलते रहता है। श्वास आना और श्वास जाना, एक श्वास जाता है, दूसरा श्वास आता है। जब हम एक श्वास छोड़ते हैं उसके बाद ही दूसरा श्वास हम लेते हैं। तो श्वासोश्वास भी हमारा अपनी अपनी विशिष्ट गति से चलते रहता है। तभी निद्रा में भी हमारा श्वासोश्वास चलते रहता है। तो निद्रा में भी हमारे शरीर के जो जहाँ गति जरूरी है, जैसे हमारा स्थूल शरीर निद्रा में है, परंतु हमारे शरीर के अंदर की जो खून है, श्वास है, वो चलते रहते हैं। हमारे दिल की धड़कन चलते, जो हमारे हृदय है, हृदय की धड़कन चलते रहती है। वो अगर रुक जाए तो हम जीवित ही नहीं बचेंगे। इसलिए प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण है गति। जो गति है, जो भ्रमण है, जो निरंतरता है, वो जीवन को चलायमान रखने के लिए अति आवश्यक है।
सूर्य देव की दैनिक चाल से संबंध आता है प्राथमिक प्रदक्षिणा के कारण का। जिस तरह सूर्य प्रातः पूर्व से निकलते हुए हमें दिखते हैं और दक्षिण मार्ग से चलकर वापस पश्चिम में वो अस्त होते हुए दिखते हैं, उसी प्रकार वैदिक विचारकों के अनुसार भी अगर हम देखें तो धार्मिक कृत्यों को बाधा विघ्नहीन भाव से जब प्रदक्षिणा करने का विधान किया जाता है, तब शतपथ ब्राह्मण में भी प्रदक्षिणा मंत्र स्वरूप कहा गया है। सूर्य के समान हमारा पवित्र कार्य पूर्ण हो। अब यहाँ पर अगर हम दार्शनिक महत्व इसका देखें तो दार्शनिक महत्व यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ग्रह नक्षत्र, जैसे नक्षत्र स्थिर है क्योंकि वो भी, जैसे ये एस्ट्रोनॉमी का विषय आ जाता है, फिर भी थोड़ा संक्षेप में बता रही हूँ कि जो नक्षत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं क्योंकि वो ब्रह्मांड के बहुत दूर, वो भी एक सूर्य ही है, एक तारा है वो, लेकिन हमें वो स्थिर दिखाई देते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद वो कुछ सेकंड्स हमें हिलते हुए दिखेंगे, लेकिन उसके लिए इतने वर्षों तक ना तो हम जीवित रहते हैं और ना ही हम उसे देख पाते हैं, इसलिए उन्हें स्थिर कहा गया है। परंतु ग्रह, प्लैनेट जो कि घूमते हैं और वह भ्रमण सूर्य के, जो हमारा सूर्य है, जिसके हमारे सूर्य सौर मंडल का जो सूर्य, वह भी एक तारा है, तो उस तारे के इर्द गिर्द सभी हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और उसमें हमारी पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं, वह हमारी पृथ्वी भी हमारे चंद्रमा के साथ मिलकर सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। तो यह परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन एक चक्र है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद पुनः जन्म, ये भी एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा या प्रदक्षिणा का प्रतीक निर्माण किया गया है। भगवान में ही सारी सृष्टि समाई है, भगवान में ही सारी सृष्टि समा जाएगी, अर्थात भगवान से ही शुरू हुई है, भगवान में ही समाप्त होगी। तो भगवान से जो परिक्रमा शुरू हुई है हमारे जीवन की, हमारे जन्म की, वहीं जाकर मनुष्य रूप में आकर अगर हमने ऐसा कार्य किया कि हमें पुनः जन्म की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात हमारा मोक्ष हो जाए, तो हम भगवान के चरणों में विलीन हो जाएंगे और वहीं हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। परिक्रमा के बारे में बहुत कुछ अभी कहने के लिए है। परिक्रमा का एक और भी अर्थ निकलता है, जैसे अगर हमारे हाथ में कोई हम डोरी ले लें या कोई एक रस्सी का बॉल ले लें और एक स्थान से हम चलना शुरू करें, उसी एक पॉइंट पर हमने उस रस्सी के छोर को बांध दिया है और उस रस्सी को हम लेते लेते पूरे गोल चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर आते हैं, तो वह एक बंधन हो जाएगा, बंध दिया जाएगा। तो कोई अगर आपके मन में अगर कोई इच्छा हो, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के समक्ष हम संकल्प लेते हैं कि हमारी ये इच्छा पूर्ति हो, उसके लिए हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो जैसे पीपल के पेड़ के ऊपर धागा बांधना, वट वृक्ष के ऊपर धागा बांधना, तो ये धागा बांधना मतलब क्या होता है? हमने उस वृक्ष की परिक्रमा की, हमारी इच्छा उस वृक्ष को बताई, कल्प वृक्ष को जैसे धागा बांधा, तो ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी, अर्थात परिक्रमा मतलब हमने उसके सामने अपने आप को नतमस्तक किया है कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हम आपके सामने नतमस्तक हैं। तो ये परिक्रमा भी इच्छा पूर्ति के लिए भी की जाती है। जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा
हमारे शरीर में आती है और हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा वहीं विलीन हो जाती है। जब मंदिर में घंटा बजाया जाता है तो घंटा की जो ध्वनि है, उस ध्वनि से नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो दूर फेंकी जाती है और हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वो ध्वनि वह भी परिक्रमा करती है। जिस घंटे से लोलक आवाज़ लगाकर और लोलक को जब टकराया जाता है तब वहाँ से जो ध्वनि शुरू होती है वहीं आकर रुकती है, वह भी परिक्रमा होती है। तो अब इसके आगे थोड़ा सा और है कि परिक्रमा के नियम क्या होते हैं। जैसे मंदिर में नंगे पैर, जैसे बगैर चप्पल के, बगैर मोजे के परिक्रमा करना। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वास्तु है उस वास्तु में पूर्णतः सकारात्मकता रहती है। तो जब हम बगैर मोजे के या बगैर कोई पैर में पहने जब हम नंगे पैर जब प्रदक्षिणा करते हैं तो उस वास्तु की जो सकारात्मकता होती है वो हमारे तलवों से होते हुए हमारे शरीर में जाती है और तब हमारे शरीर की जो नकारात्मकता है वो धरती में, जिसको आज की भाषा में कहते हैं अर्थिंग होना, वो धरती में समा जाती है। इसलिए नंगे पैर ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। परिक्रमा के बगैर जीवन रुक जाएगा। इसलिए हमारे जीवन के लिए परिक्रमा अत्यंत आवश्यक है और ये गति हमारे जीवन की चलती रहती है जब तक हमारे श्वास चलते रहते हैं। तो यह गतिमान जीवन हमारा तभी गतिमान रहेगा जब हम चलायमान रहेंगे। इसके बारे में अभी बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु फिलहाल यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।